जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छा अक्षरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला आपका समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से 5 तक जितने भी प्रश्न हैं उसमें स्वेच्छा अक्षर ए तथा बी दिया है, तो इसको विलुप्त करके हमको आपका समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण 1 में क्या दिया है, समीकरण 1 में x बटे प्लस वाई बटे बी, मतलब यहाँ पे ए और बी जो है इसको विलुप्त करना है। तो विलुप्त करेंगे तो आपका समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी एस डी डब्ल्यू आर 2x। अब क्लच करके ए और बी को हटाना है। तो बी एस डी डब्ल्यू आर 2x मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष दोनों तरफ अब क्लच करने पे। तो देखिए x का अब क्लच करेंगे x के सापेक्ष तो क्या होगा 1 हो जाएगा, और बटे में कितना a प्लस 1 बटे बी है, तो 1 बटे बी का अपक्लज नहीं होगा, लेकिन y का अपक्लज y के सापेक्ष क्या, x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, इसका अपक्लज हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू 0। हमको a और b को हटाना है, लेकिन a और b अभी नहीं हटा, तो पुनः हमको अपक्लज करना होगा। फिर से हम यहाँ कर लेते हैं b s d w r 2x। जब तक हटेगा नहीं तब तक करना पड़ेगा। तो देखिए 1 बटे a का अपक्लज कितना हो जाएगा, इसका अपक्लज 0 हो जाएगा, प्लस 1 बटे बी का अपक्लज नहीं होगा, dy बटे dx का अपक्लज होगा। इसका अपक्लज क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, और इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पे क्या बचा 1 बटे बी और इंटू में डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ई बी इधर भागा में है, उधर जाके गुना में चले जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू बी, यही हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ए और बी हट गया, तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए ए से पहले अंदर में गुना करना होगा, तो हम ए से अंदर गुना कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उसके बाद ए इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एस डी डब्ल्यू आर 2x। तो इसका हम अपक्लज कर लेते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर का अपक्लज क्या हो जाएगा, इसका अपक्लज होगा 2y इंटू, पहले पावर का करेंगे, पावर का आगे करके पावर में से एक माइनस करते हैं। तो पावर का आगे किए, इस पर कितना पावर 2, एक माइनस करेंगे तो सिर्फ y बचेगा। उसके बाद y का करेंगे, y का क्या हो जाता है, y का होता है dy बटे dx, पहले पावर का उसके बाद y का करेंगे। उसके बाद देखिए इसका क्या अपक्लज होगा, इसका अपक्लज 0 हो जाएगा, फिर माइनस ए का अपक्लज नहीं होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का अपक्लज होगा। इसका अपक्लज क्या होगा, पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस करना। तो यहाँ पे 2ax, एक्स स्क्वायर का अपक्लज क्या होगा 2ax, ये हो जाएगा। तो फिर देखिए आगे, तो यहाँ हो जाएगा 2y इंटू में dy बटे dx और इक्वल टू यहाँ बचा क्या माइनस 2ax, ये बचा। e2 से e2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा y इंटू डी वाई बटे dx इक्वल टू कितना माइनस ax, ये बचा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे ए हाई है, ए को हटाना है, तो इसका फिर सब क्लच करना होगा। तो हम फिर सब क्लच कर लेते हैं। तो बी एस डी डब्ल्यू आर 2x, फिर सब क्लच कर लिए। यहाँ आप देखिए y अलग है और डी वाई बाई डी एक्स अलग है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यू भी का उपयोग करना होगा। तो हम लोग पढ़े हैं डी बटे डी एक्स, यू भी का फॉर्मूला क्या होता है यू डैश भी प्लस यू भी डैश, ही होता है ना। यू डैश मतलब फर्स्ट बार में यू का प्लस करना है, जिस पे डैश लगा उसका प्लस करना है, तो यू का प्लस करना है, भी को वैसे रहने के लिए दे देना प्लस। सेकेंड बार में यू को वैसे छोड़ देना, लेकिन भी का प्लस करना है, तो इसी पे हम बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा यू क्या वाई, तो वाई तो यहाँ होगा क्या डी वाई बटे डी एक्स, भी जैसा था उसको ऐसे लिख दिए। अब प्लस किसका यू का करना है, तो यू क्या है वाई का प्लस क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस। उसके बाद देखिए यू भी डैश, यू जैसा उसको ऐसे रहने दीजिए, यू क्या वाई को ऐसे छोड़ दीजिए, लेकिन भी का प्लस करना, भी क्या डी वाई बटे डी एक्स, इसका प्लस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस ए हो जाएगा, एक्स का प्लस 1। तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ माइनस ए बचेगा। तो देखिए आप क्या डी वाई बटे डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं वाई डैश, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखा, इसको भी लिख सकते हो वाई डैश प्लस, यहाँ हो जाएगा वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हो वाई डबल डैश बराबर कितना माइनस ए। ई माइनस ए का मान समीकरण 1 में रखना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या समीकरण 1 में माइनस ए का मान
रखने पर। तो हम लोग समीकरण 1 में -a का मान रख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? वाई डैश, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर में कितना? -ax। तो -ax। अब समीकरण 1 में हम लोग -a का मान रख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y इंटू वाई डैश इक्वल टू -a का मान रखना है। -a का मान क्या? -a का मान है यहाँ पे x इंटू वाई डैश, मतलब यहाँ हो जाएगा y इंटू वाई डैश प्लस फिर क्या है? y इंटू वाई डबल डैश। सही है -a का मान, तो यहाँ पे लिख लिए। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। ये x से अंदर गुना कर देना, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू वाई डैश इक्वल टू x, इसमें गुना करेंगे कितना? x y इंटू में y डैश प्लस, और यहाँ पे x y और y डबल डैश, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या? डबल डिफ्रेंशिएशन को आगे कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x y इंटू वाई डैश प्लस, इसको लिख लेते हैं x y इंटू में वाई डैश, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो माइनस y इंटू वाई डैश बराबर 0। तो इसका फाइनल आंसर जो ना यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है y बराबर a इंटू ई पे पावर 3x प्लस b इंटू ई पे पावर -2x। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 इसको मान लिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे? b s d w r 2x ही करेंगे ना। तो देखिए y का प्लस क्या हो जाएगा? y का प्लस हो जाएगा dy बटे dx प्लस यहाँ पे क्या बराबर है, तो बराबर, उसके बाद a इंटू ई पे पावर x, ई पे पावर कुछ भी रहे उसका प्लस जो ही हो जाता है। तो ई पे पावर 3x है, तो इसका प्लस जो ही हो जाएगा। लेकिन अभी ई का किए फिर पावर का करेंगे, पावर मतलब d बटे डी एक्स, पावर कितना है? 3x, इसका प्लस करेंगे फिर प्लस। अब यहाँ देखिए क्या b इंटू ई पे पावर कुछ भी रहे वही हो जाता है, फिर पावर करेंगे, पावर कितना? -2x है, तो d बटे डी एक्स, यहाँ -2x का भी प्लस करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू यहाँ पे a इंटू ई पे पावर 3x इंटू 3x का प्लस क्या हो जाएगा? 3x का प्लस 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे b इंटू में e पे पावर -2x इंटू में -2x का प्लस क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू 3 को आगे कर लेते हैं, यहाँ पे 3a इंटू में e पे पावर 3x प्लस इंटू माइनस कितना? -2b इंटू में e पे पावर -2x। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 2 मान लिए। तो यहाँ से a और b नहीं हटा, तो हमको पुनः इसका प्लस करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या? b s d w r 2x, पुनः हम इसका प्लस कर लेते हैं। तो देखिए dy बटे डी एक्स का प्लस क्या हो जाएगा? इसका प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3a इंटू 3a का प्लस नहीं होगा, e पे पावर कुछ भी रहे उसका प्लस क्या हो जाता? वही हो जाता। लेकिन e का क्या पावर का करना होगा, तो पावर का क्या? d बटे डी एक्स, 3x है पावर, तो पावर का करना होगा। फिर -2b e पे पावर -2x ही हो जाएगा, a पे पावर कुछ भी रहे वही हो जाता, फिर पावर करना है, तो मतलब d बटे डी एक्स पावर कितना? -2x, तो यहाँ -2x हो जाएगा। तो आगे देखिए डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 3a इंटू ई पे पावर 3x और इंटू में कितना? 3। फिर देखिए -2b इंटू में ई पे पावर -2x और गुना में -2x का प्लस क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2x का प्लस -2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 3 कितना? 9a इंटू में ई पे पावर 3x। फिर देखिए माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना? 4, उसके बाद b e पे पावर -2x, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको आगे सोल्व करने के लिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या? समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो हम लोग समीकरण 2 और 3 को जोड़ लेते हैं। तो देखिए समीकरण 2 में क्या दिया? समीकरण 2 में दिया है dy बटे डी एक्स ई दिया, इस सबको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए समीकरण 2 में दिया है डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 9a e पे पावर कितना? 3x, उसके बाद प्लस 4b e पे पावर -2x। तो देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ से हमको कुछ कटाना होगा। यहाँ पर देखिए प्लस में 4 है, अगर यहाँ पे माइनस में 4 आ जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसका मान निकल जाएगा, तो सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं क्या? तो यहाँ हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू कितना? 3a
ए पे पावर 3x, उसके बाद -2b और इंटू में ए पे पावर -2x, यही हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो इसमें हम 2 से गुना कर लेते हैं। उसके बाद समीकरण 2 क्या था, समीकरण 3 में था d² बटे में dx² बराबर 9 इंटू ए पे पावर 3x प्लस 4b ए पे पावर -2x। तो देखिए, तो e2 से इसमें गुना कीजिए, 2 इंटू dy/dx, तो यहाँ हो जाएगा 2 dy/dx, ये हो जाएगा, और इक्वल टू 3 इंटू 2 करेंगे कितना, 6a ए पे पावर 3x, उसके बाद -2 इंटू 2 कितना, यहाँ पे -4 ए पे पावर -2x हो जाएगा, और ये जैसा है उसको ऐसे उतार दीजिए, तो मतलब d² बटे में कितना हो जाएगा dx² और बराबर में 9 इंटू ए पे पावर 3x प्लस 4b इंटू ए पे पावर -2x। तो देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, ई माइनस में ई प्लस में टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे तो d² बटे में dx², ये दोनों को जोड़िए प्लस 2 dy/dx। तो देखिए यहाँ पे जोड़े तभी तो ये कट गया ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे जोड़ दिए, बराबर 9 और 6 कितना 15 हो जाएगा, और ए पे पावर 3x, हमको मान निकालना ए पे पावर 3x, तो ये 15 गुना में इधर आके भागाम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या 1/15, उसके बाद d² और बटे में dx² प्लस 2 dy बटे में dx और बराबर में कितना ए पे पावर 3x, ए पे पावर 3x का मान निकला, और हमको b ए पे पावर -2x का भी मान निकालना होगा, ताकि हम समीकरण 1 में रख दें और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हमको b ए पे पावर -2x का भी मान निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, b ए पे पावर -2x का मान निकालने के लिए भी समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर पुनः हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ लेते हैं। तो देखिए समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 में था dy/dx ये सब था, और समीकरण 3 में क्या था d² बटे dx² ये सब था। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम समीकरण 2 और 3 को यहाँ पे लिख लिए। तो देखिए अगला बार हम क्या कहते हैं, अगला बार इसको कटाए थे, अब की बार इसको कटाएंगे, इसको कटाएंगे तभी ना हमको b का मान निकलेगा, तो इसको कटाएंगे। तो देखिए नीचे में क्या 9, अगर यहाँ पे भी 9 आ जाएगा तो ये दोनों को हम कटा सकते हो। 9 कैसे लाएंगे, अगर इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू dy/dx, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 dy/dx और बराबर में कितना 3 इंटू 3 कितना 9 ए पे पावर 3x, उसके बाद माइनस है तो माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6b ए पे पावर -2x हो जाएगा। उसके बाद d जैसा है उसको इसे उतार दीजिए, d² बटे में कितना dx² बराबर में कितना 9 इंटू ए पे पावर 3x, उसके बाद प्लस 4 इंटू b ए पे पावर -2x। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको इसको कटाना है, इसको हम कैसे कटाएंगे, ई प्लस में अगर ई माइनस में आ जाए तो ये कर सकता है, या ई माइनस में आ जाए तो ये कर सकता है, ई प्लस ई माइनस हो जाए तो ये कर सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा d² और बटे में dx² माइनस 3 dy/dx, ये हो जाएगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इससे इसको माइनस के, अब इससे इसको माइनस करना है। तो इस यहाँ पे क्या है 9a पे पावर 3x, उसके बाद प्लस 4b ए पे पावर -2x, इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद 9a पे पावर 3x माइनस इंटू माइनस कितना प्लस, और यहाँ पे 6b ए पे पावर -2x, यही हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा d² और बटे में dx² माइनस 3 dy/dx और इक्वल टू, तो देखिए इसमें कट क्या रहा है, ई प्लस में है 9 और ई माइनस में है 9 इंटू ए पे पावर 3x प्लस 9 इंटू ए पे पावर 3x ई माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4b इंटू ई पे पावर -2 और 6b इंटू ई पावर -2, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10b इंटू ई पे पावर -2x। लेकिन हमको किसका मान निकालना है, b इंटू ई पे पावर -2x, तो ये गुना में इधर आके भागम हो जाएगा, मतलब 1/10 और उसके बाद d² बटे में dx² माइनस 3 dy/dx, उसके बाद इक्वल में कितना
बी इंटू ई पे पावर माइनस 2x। तो मान निकल गया। आप देखिए ए इंटू ई पे पावर 3x, उसके बाद बी इंटू ई पे पावर माइनस 2x। ये दोनों का मान जो है ना समीकरण 1 में रख देना। तो देखिए समीकरण 1 हम किसको माने थे, समीकरण 1 माने थे y इक्वल टू ई पे पावर 3x प्लस बी इंटू ई पे पावर माइनस 2x। यहीं पे उसका मान रख देना तो सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग मान रख देते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1 में a इंटू ई पे पावर 3x एवं b इंटू ई पे पावर माइनस 2x का मान रखने पर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। आप देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था y इक्वल टू a इंटू ई पे पावर 2x प्लस b इंटू ए पे पावर 3x और b इंटू ई पे पावर माइनस 2x। सही था समीकरण 1। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा y इंटू ए इंटू ई पावर 3x का मान क्या था, ए इंटू ई पावर 3x का मान था 1/15 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बटे डी एक्स। यही था ना ए इंटू ई पावर 3x का मान। तो इसको हम वहाँ पर रख लेते हैं। तो देखिए हम इसका मान यहाँ पर रख लिए, अब इसका मान रख लेते हैं। तो इसका मान कितना निकला, इसका मान यही है ना, तो इसका मान भी हम लोग रख लेते हैं। तो इसका मान कितना, इसका मान है 1/10 और इंटू में डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद -3 डी वाई बटे डी एक्स। यही है, तो यहाँ पर रख लिए। आप देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए 15 और 10 का एलसीएम करना होगा। 15 और 10 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 15 में 30 कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू डी स्क्वायर वाई और बटे में कितना डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस 10 में 30 कितना बार में, 3 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 3, उसके बाद डी स्क्वायर वाई और बटे में कितना डी एक्स स्क्वायर -3 डी वाई बटे डी एक्स। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 30 इधर भागा में है, इधर आके गुना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना 30 हुआ, ये हो जाएगा। आप देखिए ई 2 से अंदर गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू 2 कितना 4 डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस, अब ये 3 से अंदर गुना कीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस 3 इंटू 3 कितना 9 डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए तो यहाँ हो जाएगा 30 वाई बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ठो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और 3 ठो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, फिर -9 डी वाई बाई डी एक्स इतना यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5 डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। तो यहाँ हो जाएगा 30 वाई इक्वल टू 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस डी वाई बटे में डी एक्स, ये हो जाएगा। तो देखिए ये 5 गुना में इधर आके भागा, मतलब 5 से इसमें भागा देंगे तो कितना 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 6 वाई इक्वल टू डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बटे में डी एक्स। आप देखिए ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हो वाई डबल डैश, फिर माइनस डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो वाई डैश, फिर ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है y इक्वल टू ए पे पावर 2x इंटू में a प्लस बी एक्स। इसको हम समीकरण a मान लेते हैं, इसको समीकरण a मान लेते हैं। अब इसका आप क्लच करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी एस डी डब्ल्यू आर 2x, ये हो जाएगा। तो देखिए y का क्लच क्या हो जाएगा, y का क्लच होगा डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका आप क्लच कीजिए, इसका क्लच कितना हो जाएगा a पे पावर 2x, लेकिन पावर का भी करना है तो 2x का क्लच कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी एक्स, उसके बाद प्लस, अब इसका किए अब इसका भी करना होगा। तो देखिए इसका क्लच कितना हो जाएगा, इसका क्लच हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लीजिए ए पे पावर 2x हो जाएगा। ए का प्लस कितना, ए का प्लस 0, बी एक्स का प्लस कितना हो जाएगा, बी एक्स का प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू कितना 2 ए पे पावर 2x, उसके बाद ए प्लस बी एक्स और प्लस इससे इसमें गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा बी ई पे पावर 2x, ये हो जाएगा। आप देखिए आगे सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, इससे इसमें गुना कीजिए फिर इससे इसमें गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2a ई पे पावर 2x हो जाएगा, फिर प्लस
इससे आप इसमें गुना कीजिए, यहाँ 2bx उसके बाद ए पे पावर 2x और प्लस यहाँ पे होगा b ए पे पावर 2x, इसको b मान लेते हैं। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए समीकरण b में से समीकरण 2a को घटाना होगा। यहाँ पे a है लेकिन 2a को घटाना होगा, कहा कि यहाँ पे भी 2 लगा है, यहाँ पे भी 2 लगा है, तो इसलिए यहाँ इसमें 2 से गुना करके घटाना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते क्या, 9 समीकरण b माइनस कितना 2a, तो समीकरण b माइनस 2a करना होगा। तो समीकरण b क्या, समीकरण b है dy बटे dx, dy बटे dx। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या y, इसमें 2 से गुना कर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -2y और इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दें तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2a ए पे पावर 2x, उसके बाद प्लस 2bx और e पे पावर 2x प्लस b e पे पावर 2x, इसको लिख लिए। इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 से इंटू कर देंगे, सबसे पहले 2 से इंटू करके इसको माइनस कर देना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए पे पावर x, उसके बाद a प्लस bx, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटे में dx फिर -2y और यहाँ तक जैसा है उसको इसे उतार दीजिए, 2a ए पे पावर 2x प्लस 2bx ए पे पावर 2x प्लस b ए पे पावर 2x। अब इससे अंदर गुना कीजिए तो यहाँ पर -2a ए पे पावर 2x हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें माइनस इंटू प्लस माइनस, अब इससे इसमें गुना कीजिए 2bx और e पे पावर 2x, ये हो जाएगा। तो देखिए कट क्या सब रहा है, 2b e पावर 2x प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो e और e कैंसिल, और यहाँ पे देखिए e और e प्लस में e माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा dy बटे में dx फिर -2y इक्वल टू कितना e बचेगा, यहाँ बचेगा b ए पे पावर 2x, इसको समीकरण हम c मान लेते हैं। देखिए यहाँ से अभी तक b हटा है, b नहीं हटा है, तो इसको हटाने के लिए पुनः हमको प्लस करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, b s d w r 2x। अब देखिए dy बाई dx का प्लस क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा d स्क्वायर y और बटे में कितना dx स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर -2 y का प्लस कितना हो जाएगा, y का प्लस हो जाएगा dy और बटे में dx बराबर में कितना, यहाँ पे b इंटू e पे पावर 2x, e पे पावर 2x का प्लस नहीं होगा लेकिन पावर का प्लस होगा, पावर कितना 2x है, 2x का प्लस कितना 2 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, d स्क्वायर y और बटे में dx स्क्वायर -2 और यहाँ पे dy बटे में dx बराबर में 2 इंटू b इंटू e पे पावर 2x, इसको समीकरण d मान लीजिए। b देखिए अभी तक यहाँ पे b है, ये b को हटाने के लिए समीकरण d में समीकरण c से भगा देना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या, समीकरण d भागा c, मतलब समीकरण d में हम c से भगा देंगे। तो देखिए समीकरण d क्या है, समीकरण d है, इसको आप लिख लेते हैं d स्क्वायर y बटे में dx स्क्वायर फिर माइनस कितना 2 dy बटे dx, ये हो जाएगा। फिर देखिए बराबर किस बगल देखिए, तो यहाँ देखिए बराबर किस बगल क्या सब है, dy बटे dx -2y, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या dy बटे में dx -2y, ये हो जाएगा। फिर देखिए आप बराबर किस पार बना लिखिए, बराबर किस पार क्या 2b e पे पावर 2x, सही है। फिर देखिए यहाँ पे बराबर किस पार में क्या, इस पार में b e पे पावर 2x, सही है, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा b e पे पावर 2x, तो देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या सब हो रहा है, इससे ए कैंसिल हो रहा है, बच रहा है कितना सिर्फ 2। तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर फिर -2 dy बटे dx, इधर भागा में उधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब 2 इंटू हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में dx -2y, ये हो जाएगा। अब ये 2 से अंदर गुना कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर -2 dy बटे dx और इक्वल टू 2 से अंदर गुना करेंगे 2 dy बटे dx, फिर देखिए यहाँ माइनस तो माइनस 2 इंटू 2 कितना 4, इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मतलब डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर क्या लिख सकते हैं वाई डबल डैश लिख सकते हैं, फिर माइनस यहाँ 2 dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं वाई डैश लिख सकते हैं, फिर माइनस सी प्लस इधर आके माइनस में यहाँ 2 वाई डैश हो जाएगा, ई माइनस में इधर आके प्लस, मतलब यहाँ पे 4y हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डबल डैश -2y डैश -2y डैश कितना -4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर
यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है y इक्वल टू e पे पावर 2x a इंटू कोस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा BSD_WR2x हो जाएगा। तो देखिए y का प्लस क्या हो जाएगा, y का प्लस dy/dx। यहाँ पे d/dx यू बी को उपयोग करना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, u डैश बी प्लस यू बी डैश, ये होता है ना। मतलब पहली बार में u का प्लस करना, v को ऐसे छोड़ देना, फिर सेकेंड बार में u को ऐसे छोड़ देना, v का प्लस करना, जिस पे डैश लगा रहता है उसका प्लस किया जाता है। तो देखिए इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं, ये करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला हम था u डैश v, मतलब इसका प्लस करेंगे। e पे पावर x का प्लस v पावर x है, लेकिन पावर का करेंगे। पावर कितना 2x, तो यहाँ 2x का प्लस कितना 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए पे पावर 2x, ये हो जाएगा ना। e पावर 2x का प्लस होगा 2 इंटू ए पावर 2x। अभी u का किए भी जैसा है उसको ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ a कोस x प्लस b साइन x, ये हो गया। उसके बाद प्लस अभी u का किए। आप सेकेंड बार में देखिए u को ऐसे छोड़ दीजिए, v का प्लस कीजिए। u क्या e पे पावर 2x, तो e ऐसे रहेगा, इसका प्लस होगा। देखिए a का प्लस नहीं होगा, लेकिन कोस x का प्लस, कोस x का प्लस क्या होता है माइनस साइन x। तो यहाँ होगा माइनस a साइन x प्लस b का नहीं होगा, साइन का होगा, साइन का कितना कोस x, ये हो जाएगा। फिर देखिए आगे देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन है e पावर 2x, e पावर 2x। क्वेश्चन गलत लिखा गया, यहाँ पे e पावर केवल x है, क्वेश्चन में केवल e पावर x है। तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, e पावर x है और यहाँ पे e पावर x है। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, e पावर x यहाँ पे भी है, e पावर x यहाँ पे भी है। तो e पावर x को कॉमन ले लेते हैं। तो e पावर x को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा a कोस x प्लस b साइन x, ये बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या माइनस a साइन x प्लस b कोस x, ये बचेगा। तो आगे देखिए तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e पावर x। देखिए कोस x को एक जगह कीजिए, एक तो कोस x यहाँ पे, एक तो कोस x यहाँ पे, तो दोनों की एक जगह कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा a कोस x प्लस b कोस x, ये हो जाएगा। फिर प्लस अब साइन x को एक जगह कीजिए, तो यहाँ पे है b साइन x, उसके बाद माइनस a साइन x, ये हो जाएगा। तो आगे देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा d² y/dx इक्वल टू e पे पावर x। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है a और b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b और इंटू में कोस x, मतलब कोस x यहाँ पे भी है, कोस x यहाँ पे भी है। तो कोस x को कॉमन ले लीजिए, तो कोस x को हम कॉमन ले लिए। उसके बाद प्लस साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है, तो साइन को भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा b माइनस a, कॉमन लेके पीछे लिखिए आगे लिखिए तो बात बराबर है। इससे गुना करेंगे तो फिर यही हो जाएगा, और इससे इसमें गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो आगे देखिए तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वल टू कितना e पे पावर x। तो यहाँ पे a प्लस b है, लेकिन यहाँ पे b माइनस a है, तो यहाँ पे भी a प्लस b करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b और इंटू में कोस x। तो देखिए यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो a प्लस हो जाएगा। तो a को प्लस करना, a प्लस b नहीं करना, a को प्लस करना। तो माइनस a को कॉमन, मतलब माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ देखिए माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो मतलब माइनस ये प्लस हो जाएगा और b प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना साइन x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी है, a माइनस बी है, अभी तक a प्लस बी और a माइनस बी हटाना है। तो इसको हटाना है तो पुनः इसका प्लस करना होगा, तो हम फिर से इसका प्लस करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा BSD_WR2x हो जाएगा। तो देखिए dy/dx का प्लस क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा d² और बटे में कितना dx², ये प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पे भी u भी को उपयोग करना होगा, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। तो इसका करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका यही हो जाएगा, ये पावर x से हो जाएगा। उसके बाद ये सब जैसा है उसको इसे उतार दीजिए, a प्लस बी और इंटू में कोस x, उसके बाद माइनस a माइनस बी और इंटू में साइन x, ये हो जाएगा प्लस। अभी इसका किए, अब इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a पावर x। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कोस x, कोस x का प्लस, a प्लस b का प्लस नहीं होगा, लेकिन कोस x का प्लस होगा। कोस x का प्लस क्या होता है माइनस साइन x। तो यहाँ होगा माइनस a प्लस बी और इंटू में कितना साइन x, हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे a माइनस बी का प्लस नहीं होगा, लेकिन साइन x का प्लस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, साइन x का प्लस क्या होता है कोस x। उसके बाद कोस्ट बंद कर दीजिए।
तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है, ए पावर एक्स यहाँ पे भी है, ए पे पावर एक्स यहाँ पे भी, प्लस है इंटू नहीं है, तो यहाँ पे ए पावर एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ए प्लस बी और इंटू में कोस एक्स, उसके बाद माइनस ए माइनस बी और इंटू में साइन एक्स, ये होगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू में साइन एक्स, उसके बाद देखिए यहाँ माइनस, उसके बाद ए माइनस बी इंटू में कोस एक्स, ये बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और बटे में कितना डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना ए पे पावर एक्स, ये हो जाएगा। ए कोस से अंदर गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा ए कोस एक्स, ये हो जाएगा प्लस, इसमें गुना करेंगे तो यहाँ होगा बी कोस एक्स। उसके बाद देखिए माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और साइन से इसमें गुना कीजिए माइनस ए साइन एक्स। उसके बाद देखिए माइनस इंटू माइनस कितना प्लस और साइन से इसमें गुना कीजिए तो यहाँ पे बी साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी करना होगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो माइनस इंटू ए करेंगे तो यहाँ पे माइनस ए और साइन से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा साइन एक्स। उसके बाद माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे बी और साइन से इसमें गुना करेंगे तो बी साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस इंटू ए करेंगे तो माइनस ए और कोस से गुना करेंगे तो यहाँ पे कोस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस कितना प्लस और यहाँ पे बी कोस इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे बी कोस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कट क्या सब रहा है, यहाँ पे कट रहा है यहाँ पे ए कोस एक्स प्लस में और यहाँ पे ए कोस एक्स माइनस में, तो ई और ई कट रहा है। उसके बाद देखिए उसके बाद ई बी साइन एक्स प्लस में और यहाँ पे बी साइन एक्स माइनस में, तो ई और ई कट रहा है। उसके बाद कुछ नहीं कट रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना ए पे पावर एक्स। उसके बाद देखिए बी कोस एक्स यहाँ पे एक ठो यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 2b कोस एक्स, ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस ए साइन एक्स यहाँ पे भी है और माइनस ए साइन एक्स यहाँ पे है, कितना हो जाएगा माइनस 2b साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं कितना समीकरण 3। इसको आगे सॉल्व करने के लिए समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ना होगा, अगर जोड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल होकर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या समीकरण 3 व 1 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 और 1 को जोड़ लेते हैं। जोड़ने से पहले यहाँ से देखिए 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो 2 यहाँ से पहले कॉमन लेना होगा तब जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ए पावर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या बी कोस एक्स माइनस यहाँ पे बी साइन एक्स कैसे हो गया ए साइन एक्स था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ए साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ए साइन एक्स, ये हो जाएगा। आगे देखिए e2 गुना है इधर आके भागाम हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 1/2 डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना ए पावर एक्स और यहाँ पे बी कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको हम नहीं मानेंगे। अब समीकरण 3 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते क्या समीकरण 3 व 1 को जोड़ने पर, तो हम समीकरण 3 और 1 को जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या 1/2 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले बराबर किस पार वाले को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे ये था। और समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में y इक्वल टू ई पावर एक्स और ई है, इसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे समीकरण 2 को, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है बी कोस एक्स और माइनस ए साइन एक्स। आप समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था ई पे पावर एक्स और यहाँ पर ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, समीकरण 1 यही था। तो आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे भी पावर एक्स यहाँ पे भी पावर एक्स, तो ई पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या बी कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स होगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कट क्या सब रहा है ए साइन एक्स माइनस में, उसके बाद यहाँ पे बी कैसे हो गया जी, यहाँ हम देखिए कुछ नहीं कट रहा है, तो कुछ नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे 1/d डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कितना ए पावर एक्स। तो कोस वाला के एक जगह कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी कोस एक्स प्लस और यहाँ पर क्या ए कोस एक्स, तो यहाँ पर ए कोस एक्स हो जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या बी साइन एक्स, यहाँ पे बी साइन एक्स उसके बाद माइनस ए साइन एक्स ही हो जाएगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पर लिख लिए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा
1/2 डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई ई पे पावर एक्स। उसके बाद देखिए कोस यहाँ पे भी है और यहाँ पे कोस होगा ना, यहाँ पे कोस है, यहाँ पे कोस है, साइन लिखा गया था गलती से, यहाँ पे कोस है। तो देखिए कोस यहाँ पे भी है, कोस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम कोस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी या b प्लस ए, एक ही बात है। फिर प्लस साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है, साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b माइनस ए, ये बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कितना a पे पावर x और यहाँ पे कोस x, उसके बाद a प्लस बी। ए आगे तो यहाँ पे भी ए को आगे करना होगा, ए प्लस में तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, उसके बाद ए जो माइनस में रहता है वो प्लस, तो माइनस में था माइनस प्लस हो गया, उसके बाद माइनस बी हो जाएगा, बी प्लस में तो बी कितना माइनस हो जाएगा और यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। तो देखिए e पावर एक्स और ये किसके बराबर है, हम लोग समीकरण 3 माने थे। देखिए समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 यही है ना, 3 में है e पावर एक्स ए प्लस बी इंटू कोस एक्स माइनस ए माइनस बी साइन एक्स, सेम टू वहाँ पे है। तो ये किसके बराबर है डी वाई बटे डी एक्स, तो आप क्या लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ई टोटल किसके बराबर है, ई टोटल समीकरण 3 के बराबर है, मतलब डी वाई बटे डी एक्स के बराबर। तो देखिए ई प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब 1/2 डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई और यहाँ माइनस डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगला पार्ट दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।